क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन का अपने तरीके से पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसका बेसिक क्या होता है वो आपको सिखाने की ट्राई करूंगी, कैसे हमें इसे सॉल्व करना होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कितना टाइम में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगे वो क्वेश्चन आपके आईबीपीएस पीओ में आए हुए हैं, आईबीपीएस पीओ में आए हुए हैं, या क्लर्क में आए हुए हैं, या एसबीआई में आए हुए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है, सारे क्वेश्चंस। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, वो बातों को समझिए। छोटा कर लेते क्वेश्चन को, अब ध्यान दीजिएगा। इनइक्वालिटी में आपके पास 5 सिंबल्स होते हैं। एक सिंबल ये रहेगा, एक सिंबल ये रहेगा, एक सिंबल ये रहेगा, एक सिंबल ये रहेगा, और एक सिंबल आपका ये रहेगा। टोटल मिला के 5 सिंबल्स रहेंगे, जो बेसिकली हमें ध्यान देने हैं। 5 सिंबल्स क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास ये कुछ 3 सिंबल्स का यूज हुआ। हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में मान लीजिए हमारे पास इन 3 सिंबल्स का यूज हुआ, तो इन तीनों में से कोई एक सिंबल को हमें उसके बीच में रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे। तो ऐसे केस में हमेशा जो टॉप क्या कहेंगे उसको, प्रायोरिटी रहेगी, जो हाईएस्ट लेवल का सिंबल रहेगा वो ये रहेगा। अगर मेरे पास ये तीनों सिंबल कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो उसमें से जो सिंबल लिया जाएगा, जो प्रायोरिटी का सिंबल होगा, वो सिंबल ये वाला होगा। अगर मेरे पास ये 2 सिंबल्स हैं, तो उसमें प्रायोरिटी आपकी इन दो इसकी रहेगी। अगर मेरे पास एक सिंबल ऐसे आ गया और एक सिंबल ऐसे आ गया, इसमें हमारे पास कोई भी सिंबल एलिजिबल नहीं रहेगा आने के लिए। ये थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, पर इसे हमें याद रखने में बड़ी दिक्कत रहती है। हम याद नहीं रख पाते, या फिर ऐसे सोचेंगे तो कब तक समय लगेगा हम लोगों को, है ना। सोचने में समय लगता है, सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग एक तरीका ये भी देखते हैं कि ये हो गया राजा, ये हो गया मंत्री, ये होगी जनता। राजा मंत्री जनता में राजा आता है। जब मंत्री और जनता की बात करेंगे तो मंत्री आएगा। और जब ये अपोजिट, इन दोनों का फेस अलग अलग है, दोनों का फेस इस तरीके से है, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग है, तो यहाँ पे ये कुछ काम करेंगे। ऐसी बातें हमने सीखी हुई हैं, ये सारी बातें हमने सीखी हुई हैं, पर फिर भी हम इस चीज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे पास समय लगता है। तो ये तरीका भी हम यहाँ पे नहीं अपनाने वाले, हम और भी ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे, और वो लेटेस्ट पैटर्न कहलाता है आपका मैजिक ट्रिक। क्या कहलाता है? मैजिक ट्रिक। अब मैजिक ट्रिक को समझिए। मैजिक ट्रिक क्या बोलती है, आप एक डिब्बा बनाइए, यहाँ पे ये वाला सिंबल, यहाँ पे ये वाला सिंबल, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे ये वाला। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1 डैश, ये है 2 डैश, और ये 3 डैश। कहने का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, एक तो सिंबल्स का पेयर ये रहेगा, और एक सिंबल का पेयर ये वाला रहेगा। अगर मेरे पास इन तीनों सिंबल्स में तीनों सिंबल्स का यूज होता है, तो सबसे छोटा वाला सिंबल आएगा। अगर इन दोनों का यूज होगा तो भी छोटा वाला आएगा। अगर ये अकेला तो ये अकेला आएगा। ऊपर वाली पार्टी नीचे वाली पार्टी का यूज नहीं करेगी। ये अलग लोग हैं, ये अलग लोग हैं। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बन के आता है कि मान लो एक जगह ये सिंबल है और एक जगह ये सिंबल है, 1 और 2 डैश मिलके आए, तो वहां पे काम नहीं चलेगा। एक और बात समझिए, अगर मान लो सिंबल यूज हुए हैं 1 एंड 2, छोटा कौन सा है 1 है तो 1 आ जाएगा। अगर सिंबल यूज हुए हैं 2 एंड 3, छोटा कौन सा है 2, 2 आ जाएगा। अगर सिंबल यूज हुए हैं 2 एंड 2 डैश, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर सिंबल यूज हुए 1 एंड 1 डैश, इसमें कुछ नहीं आएगा। अगर सिंबल यूज हुआ 1 डैश एंड 2 डैश, तो आपका 1 डैश आएगा। अगर सिंबल यूज हुआ 2 डैश एंड 3 डैश, तो आपका 2 डैश आएगा। क्लियर हुआ? यानी कि ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोग अलग अलग रहेंगे, ऊपर और नीचे को मिक्स नहीं करना है, और इनमें जो सबसे छोटा रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। कैसे इसको अप्लाई करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए। इसको हटा देती हूँ, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये रहा पहला क्वेश्चन है, जरा समझिएगा कैसे समझेंगे। हमें हमेशा ही लेफ्ट टू राइट मूव करना है। जी से मुझे एक्स की तरफ जाना है। बहुत जगह समझिएगा, बहुत आराम से, एकदम प्यार समझाऊंगी मैं आपको, एकदम प्यार से। एक सवाल समझ लीजिए, सभी सवाल आपकी चुटकियों में होंगे हाथ में। मुझे जाना है जी से एक्स की ओर, जी से एक्स की ओर गई मैं। अब जी कहाँ पे है, ये रहा, और एक्स कहाँ पे, ये रहा। तो जी से एक्स गए। जी से एक्स जाने में कितने सिंबल्स का यूज हुआ है? एक सिंबल ये रहा, एक सिंबल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सिंबल 2 का यूज हुआ है। देखिए कौन कौन से 2 हैं, एक ये है और एक ये। इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला। तो आंसर ये वाला आना चाहिए, वही वाला आया हुआ है, तो सही है, वही आंसर है, सही है। अगला देखिए, मुझे जाना है ओ से एम की ओर। ओ कहाँ है, ये रहा, और एम कहाँ है, ये रहा। अब ओ से एम तक जाने में कितने सिंबल्स का यूज हुआ है? एक सिंबल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कौन कौन से हुए देखिए, एक ये वाला हुआ है, एक 2 बार ये हुआ है, एक बार ये हुआ है, और एक बार ये हुआ है। यानी कि ये 3 सिंबल्स ही आए हुए हैं केवल और केवल। तो जब ये तीनों आएंगे तो इन तीनों में छोटा कौन सा है, ये छोटा, तो यही वाला आएगा, और भी हुआ है, सही है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? केवल ध्यान ये देना है कि हम जहां तक सिंबल्स का यूज, जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं उनमें से सबसे छोटे वाला सिंबल का यूज होना चाहिए, बस ये आपका आंसर रहेगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एच से मुझे एफ जाना है, एच से एफ कैसे जाओगे? अब यार ब्रेक्स हो गए हैं, देखो, एक ब्रेक यहाँ लग गया, एक ब्रेक यहाँ लग गया, 2 ब्रेक लग गए। एच से एफ, एच ये रहा और एफ ये रहा, मतलब मुझे एक ये वाली पार्टी और एक ये वाली पार्टी, इन दोनों को जुड़ना है। जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग पार्टीज हो रही हैं, 2 अलग अलग पार्टीज है। आप चाहते हो कि मैं इस पार्टी से उठ के इस पार्टी में चले जाऊं, आप चाहते क्या हो कि इस पार्टी से उठ के मैं इस पार्टी में चले जाऊं खाना खाने के लिए, क्योंकि ये पार्टी मुझे मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए? ऐसा कोई रिश्तेदार जो दोनों में कॉमन हो, वही लेके जाएगा ना मुझे। ऐसा कोई रिश्तेदार जो दोनों में कॉमन हो, वही देखा जाएगा। तो बिचौलिया जिसे बोलते हैं हम, बिचौलिया बोलते हैं ना बीच का, वो तो बीच का इंसान देखना पड़ेगा। बीच का इंसान कौन होगा? जो इन दोनों में कॉमन है। तो कॉमन मेरे पास जे है,
तो पहले मैं एच से जे जाऊंगी और फिर जे से एफ जाऊंगी। एच से जे इज इक्वल टू हुआ है, जे से एफ ये वाला सिंबल हुआ है। इन दोनों में छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला, ये आंसर है। इसमें छोटा कौन सा है? ये छोटा है तो ये वाला सिंबल आएगा। अब के से मुझे जी जाना है, के से जी। अब देखो के से जी कैसे जाऊंगी, देखो के तो यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। पहले ट्राई कीजिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो, वहां पे के और एल है, यहाँ पे के और एल में से कुछ भी नहीं है तो दिक्कत आए। तो देखो एल यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, ठीक है, फिर जे यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। तो क्या हम करेंगे, पहले मैं यहाँ से यहाँ आऊंगी, फिर यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगी। मूवमेंट हमेशा बीच वाले के साइड से ही होता है। जैसे जैसे बीच वाला मूव करेगा वैसे वैसे हमें मूवमेंट करना होगा। अब हम चाह के भी यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। बीच वाला इंसान होना चाहिए ना, कौन मुझे यहाँ से वहां पे लेके जाएगा? कोई कोई इंसान चाहिए ना लेके जाने के लिए, कोई इंसान अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। तो मुझे पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं एल को उठाऊंगी, फिर जे के पास लेके जाएगा, फिर जे को उठाऊंगी, फिर जे यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे काम चलेगा। काम का तरीका देखिए, देखो के से जाना है और जी के पास जाना है। पहले ये रहा एल, एल कॉमन है, और जे ये रहा और जे कॉमन ये रहा। देखो पहले गए के से एल, यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज हुआ। फिर एल से मैं जे की तरफ गई। अब देखो एल से जे की तरफ जाने के लिए एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, इन दोनों का यूज हो रहा है। छोटा कौन सा? ये छोटा है, तो यहाँ पे ये आना चाहिए। पर दिक्कत है, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ये है बैकवर्ड डायरेक्शन, उल्टी दिशा। तो उल्टी दिशा में इस सिंबल का रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो। जे पे आ गई। अब जे से जाना है मुझे जी की तरफ, तो सिंबल इन दोनों का यूज में, इसमें क्या होता है, इन दोनों केस में ये वाला आएगा और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये। तो एक सिंबल ये रहा, एक सिंबल ये रहा, एक सिंबल ये रहा। इन तीनों के मिलाप से, इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? बताओ, इन तीनों के मिलाने से कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। आप बोलोगे मैडम इतना समय लगेगा तो हम सवाल कैसे करेंगे, इस सवाल में 1 घंटा लग जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है। फिर आपका दिमाग चलेगा खरगोश नहीं। दिमाग किसका तेज होता है? लोमड़ी का तेज होता है ना। दिमाग लोमड़ी का तेज होता है ना, तो लोमड़ी से भी तेज दिमाग चलेगा आपका। कैसे चलेगा देखो, बहुत ध्यान समझना। चीजें क्विक सेकंड्स में होंगी। के और जी, आप देखिए केवल के ये रहा और जी ये रहा, इतना ध्यान दीजिए बस। यहाँ पे इज इक्वल्स टू है, यहाँ पे ये सिंबल है, इसका मतलब इन दोनों को मिलाने से क्या आएगा? इन दोनों मिलाने से आएगा ये वाला सिंबल आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सिंबल है, यानी कि मुंह इधर हो गया। एक मुंह इधर है, एक मुंह इधर है, तो बात बनेगी नहीं। डायरेक्शन चेंज हो गई, बात बनेगी नहीं, तो कहानी खत्म हुई। अगला सवाल देखिए। अभी तो आप सीख रहे हो, अभी आपको सिर्फ सीखना है, स्पीड लेके नहीं आनी। आप क्या चाहते हो कि पहली बार में आर्यभट्ट बन जाऊं? ऐसा नहीं होता। आर्यभट्ट, आइंस्टीन भी एक दिन में नहीं बने थे, रेगुलर प्रोसेस के बाद बनते हैं वो लोग भी, है ना। तो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में समझ में आ रहा है सब कुछ, तो कैसे काम चलेगा? फिर हर कोई इंसान पास ना करने पेपर को, फिर कोई फेल ही ना हो। फेल क्यों होते हैं, समझे? अब सवाल देखिए, पी से मुझे क्यों जाना है? पी से क्यों जाना है, कैसे जाऊंगी मैं? पी से क्यों? पी देखो कहाँ पे, पी ये रहा, और क्यू कहाँ पे? क्यू ये रहा। जाइए, पी है इस कोने पे और क्यू है इस कोने पे, इनमें कुछ कॉमन है? डब्ल्यू पी एक्स नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे है और आर यहाँ पे है। देखो कैसे काम चलेगा। पहले पी से आऊंगी मैं डब्ल्यू की तरफ, उल्टा है तो जाएगी ऐसे। फिर डब्ल्यू से आई मैं आर की तरफ इजिकल्स टू, फिर आर से आई मैं क्यू की तरफ, यानी कि सिंबल ये वाला। बताओ, दो अपोजिट का यूज में आ रहा है तो काम चलेगा नहीं। आप देखो क्यू से एक्स जाना है, क्यू से एक्स, क्यू से एक्स देखिए, क्यू से एक्स देखो, क्यू से पहले आर गए, सिंबल ये वाला। आर से डब्ल्यू गई, नहीं कहाँ से गई, सॉरी, क्यू से आर गई, ये वाला सिंबल आ गया। फिर आर से एम गई, सिंबल यही रहेगा। फिर डब्ल्यू से एक्स गई, सिंबल ये वाला रहेगा। देखिए सिंबल का क्या हो जाएगा केस, अलग अलग, दोनों उल्टे सिग्नेचर में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, आप थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे और भी, ठीक है। अब देखो, जाना है मुझे क्यू से एन, क्यू ये रहा और एन ये रहा। जाइए, क्यू से एस इज इक्वल्स टू एस से एन, ये वाला सिंबल, तो इन दोनों में ये सिंबल आएगा, ये आपका सही हो गया। फटाफट से, कितना समय लगा होगा सवाल करने में? कितना समय? मैं तो बोर्ड पे कर रही हूँ, तब बताइए कितना समय लग रहा होगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड्स। अब देखिए यहाँ देखो, डब्ल्यू से जाना है ओ, डब्ल्यू ये रहा और ओ ये रहा, डब्ल्यू से एस और एस से ओ, तो ये सिंबल तो डब्ल्यू से एस, एक सिंबल ये और एक सिंबल ये वाला है। देखो उल्टे उल्टे सिंबल है तो कुछ बनेगा ही नहीं। ऑब्जर्वेशन, उल्टे उल्टे सिंबल है, देखो एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, बनेगा ही नहीं। मैजिक बॉक्स को याद रखिए, दिमाग में रखिए इस बॉक्स को। इसमें क्या हो रहा है देखो कि इनका यूज हो रहा है तो इन दोनों का फेस एक साइड है, इन दोनों का यूज में आ रहा है तो इन दोनों का फेस भी एक साइड है। तो अलग अलग फेसेस के लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तो अलग अलग फेस के लोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, इन सबके मिक्सचर है क्वेश्चन, खुद से नहीं बनाए गए, एग्जाम में आए हुए सवाल है ये। तो आपको इतना ही समय लगेगा और ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले एग्जाम के अंदर। ऐसे हो जाना है, ऐसे हो गए, सेम था कि नहीं? ऐसे ही रहा, ओ ये रहा, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा देखो कौन सा आएगा सिंबल, ये वाला आएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा ये वाला आएगा। कितना समय लगा? मुश्किल से 2 सेकंड। पी से जी, पी से जी, अब देखो एक सिंबल ये, एक सिंबल ये, देखने की जरूरत ही नहीं, बनेगा ही नहीं। पी से जी में 2 अलग अलग सिंबल्स का यूज में आ रहा है, तो बनेगा ही नहीं, गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ इसका जवाब क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट से स्पीड बनाइए। टी से क्यू, टी से क्यू कौन सा आएगा? उल्टा है, देखो उल्टा है। हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। फॉरवर्ड जाने में सिंबल ये आना चाहिए था, पर यहाँ उल्टा आया हुआ है, गलत। दिखने में सेम है लेकिन फिर भी अलग है, दिखने में सेम है फिर भी अलग है। ये टी से के देखिए, टी से के, टी ये रहा और के ये रहा, सबका फिर इधर की साइड है, सिंबल ये वाला आएगा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। क्यों? होगी बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं तो उल्टा सिंबल। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, बताइए। प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी आपको, प्रैक्टिस जो बोल रहे हैं कोई बच्चे में प्रैक्टिस कहां से करें, यहीं पे करवा दूंगी प्रैक्टिस भी मैं आपको, टेंशन ना लो। वी से एच जाना है, वी से एच, अब ध्यान दो, वी से एच, वी ये रहा और एच ये रहा, कॉमन देखिए पहले, एम कॉमन है, वी से एम आगे जाना ही नहीं है, दो अलग अलग सिंबल्स का यूज में आ रहा है। एच से एम जाइए, एच से एम देखो, एच से एम जा रहे हैं, सिंबल ये वाला यूज में आएगा, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये और ये सेम टू सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। टी से के कौन सा वाला बोल रहे बच्चे? टी से के, अच्छा ये वाला बोल रहे तो देख लेते इसको, कोई बात नहीं, देखिए ना, टी से के जा रहे, देखो टी से के, सबका फिर इधर की साइड है, सबका फिर इधर है, तो सिंबल ये वाला आएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये वाला सिंबल आएगा। आप उल्टी बात समझ रहे हो, मैंने क्या बोला था, मैजिक बॉक्स में क्या चीज यूज करनी है आपको? सबको लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है, सबको लेफ्ट टू राइट मूव करना है, सबको लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पिछले वाले सवाल में लगता है आपने मेरी शुरुआत की बात सुनी नहीं, हम लोग फेसिंग वाला चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज करें किस चीज को? मैजिक बॉक्स को, उसके मेथड को अपने दिमाग में रखा हुआ है, याद रखिए। फेसिंग वाला हम नहीं करेंगे अब, जिसमें समय लगता है, हम देखो टाइम के साथ अपडेट होना पड़ता है। फेसिंग वाला आसान है, मैं जानती हूँ, फेसिंग वाला और भी आसान है, पर जिसमें हमें समय लगेगा हम वो उसको चेंज कर देंगे, हम तरीकों को अपडेट करते रहेंगे। तरीका अपडेट नहीं करोगे तो आज के टाइम पे बच्चों के साथ और लोगों के साथ जो कंपटीशन है वो कंपीट नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे पहले से ही। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, बी से एम जाना है, बी से एम देखिए, बी ये रहा और एन ये रहा, सिंबल आपका ये वाला आ रहा है, गलत हो गया। एल से एच जाइए, एल ये रहा, एच ये रहा, जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंबल दो अलग अलग यूज में आ रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, गलत हो गया। ऐसा इतना फास्ट होना चाहिए जवाब आपका, इतना फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है आपके सामने? क्यू से एस जाना है, क्यू से एस, क्यू से एस, अब देखो क्यू ये रहा, एस ये रहा, क्यू से एस जा रहे हैं, सिंबल ये वाला यूज में आएगा, हाईएस्ट सिंबल ये वाला है, गलत हो गया। क्यू से एस गलत हो गया, ये भी तो नहीं गलत है। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है, ड्रॉ कर देती हूँ मैं आप लोग को ये वाला, देखो अब ध्यान दीजिए, क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे बोथ रॉन्ग आपने जवाब दिया, पर बोथ रॉन्ग नहीं है, इसका जवाब है इधर और, ये कंडीशन है आपकी ई इधर की, ये कंडीशन है आपकी इधर की। अब लिख लीजिए एक नई चीज, इधर और कंडीशन क्या होती है, ध्यान देना बहुत ध्यान से देख लेना। बच्चे इधर और को बोथ रॉन्ग में कंफ्यूज होते हैं, समझ लीजिए वो क्या चीज होती है। अब ध्यान दो, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, एक मैजिक बॉक्स होता है, आपको सिखाया था मैंने। अब मैजिक बॉक्स को यूज किस तरीके से करना है ये देखिए, मेरे पास रिजल्ट आया क्यू और एस का, ये आया रिजल्ट, क्यू और एस का रिजल्ट आना चाहिए था ये, पर यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल नहीं, यहाँ पे एक ये एक ये, लेकिन देखिए जब इन दोनों को ऐड करती हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट यही मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट मुझे यही मिल रहा है, इसलिए ये जवाब आपका ई और एस में हो जाएगा। क्यू और एस के बीच में रिजल्ट आपका ये वाला आना चाहिए था, पर यहाँ पे ये अलग अलग अवेलेबल है, तो इनको जब जोड़ रहे हैं तो ये चीज बन रही है, तो आंसर आपका बन रहा है इधर और का। सेकंड चीज आपको ध्यान के रखनी है, देखो इधर और कब बनता है, इधर और जब बनता है कि जब सॉल्यूशन में आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा हो या इनका कॉम्बिनेशन दे रखा हो, जब यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन इन दोनों का हो या फिर इन दोनों का, और रिजल्ट आपका ये आ रहा हो या फिर ये आ रहा हो, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो या तो ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए, तब हम सोचते हैं कि इधर बन सकता है, सोचते हैं, वरना हम सोचेंगे भी नहीं। तो जिनके मुंह खुले हैं वो जरा मुंह बंद कर लीजिए, समझिए, क्लियर हुआ? इसका मतलब आपका इधर और का हो गया। देखो यहाँ पे इसका और इसका यूज में आ रहा है, देखो इन दोनों का यूज में आ रहा है, अगर यहाँ पे इन दोनों का यूज में आता और यहाँ पे सिंबल ये ना हो गए, ये सिंबल होता, तो भी इसको इधर और बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे और भी सवाल आएंगे, सिखाऊंगी और भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए सवाल देखो, जे से क्यू जाना है, अब जे ये रहा और क्यू हो रहा, जे से क्यू जाइए, सिंबल आएगा आपका हाईएस्ट ये वाला, ठीक है। अब एल से आर जाना है, एल कहाँ है, ये रहा, एल से आर ये रहा, अब यहाँ पे एक जगह ये वाला एक जगह ये वाला है, नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, बी वाला नहीं है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जी से एक्स जाना है, जी ये रहा एक्स ये रहा, जी से एक्स जाओगे, सिंबल एक ये है एक ये है, इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, बड़ा वाला छोटा वाला यही है, ये बनेगा। ओ से एम जाना है, ओ ये रहा और एम ये रहा, ये सबसे छोटा कौन सा, ये वाला छोटा, ये वाला, यही वाला यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी सही। होता क्या है, देखो होता क्या है, हम होता आपके साथ ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको बहुत टफ क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं, क्यों, जैसे कि आप डर जाओ बस, लेकिन एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, बहुत ज्यादा हायर लेवल नहीं आता है, हम जो रूटीन में पढ़ते हैं वही चीजें आती है, पर आप कर क्यों नहीं पाते हो एग्जाम में, कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है,
आप वो घड़ी जो चलती है ना, उस घड़ी के अकॉर्डिंग आप काम करना आपने कभी सीखा ही नहीं, इसलिए वहां पे वो काम और इफिशियंसी नहीं डेवलप कर पाते हो। तो आपको उस घड़ी के साथ काम करना सीखना होगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वरना क्वेश्चंस तो वही रहते हैं जो हम यहाँ पे करते हो वहां पे करते हैं। तो एक दिक्कत आती है ना कि मैडम यहाँ पे सवाल बन जाता है, पर वही सवाल एग्जाम में जब आता है तो नहीं बनता। दिक्कत यही है कि आपको घड़ी के साथ काम करना नहीं आता, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाएंगे, वो भी टेंशन ना लो। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है क्या क्यू और एस वाला? सेम ही था ये तो, ये सेम सवाल था, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपके सामने, वी से मुझे पी जाना है, वी से पी देखो, वी आपका ये रहा और पी ये रहा, कॉमन क्या है आपके पास? टी कॉमन हो गया। अब देखो वी से टी गए, जाएंगे ही नहीं, दो अलग अलग सिंबल का यूज में आ रहा है, गलत हो गया। क्यू से टी गए, क्यू से टी भी नहीं जा पाएंगे, क्यू से जा पाएंगे सॉरी, क्यू ये रहा टी ये रहा, जाओ यहाँ से, सिंबल आपका ये वाला यूज में आएगा, ये यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल सही है। तो देखिए डी से आई, डी से आई जाइए, और डी कहाँ पे? ये रहा, और आई आपके पास ये रहा, कैसे जाओगे? डी से आई, पहले डी से जाओ ई, फिर ई से जाओ आई। अब ध्यान दो, डी से ई जाऊंगी मैं, डी से ई तो सिंबल ये वाला है, ई से आई में सिंबल ये वाला है, एक इधर है और एक इधर है, दो अलग अलग फेसिंग का है, गलत हो गया। बी से एल जाओ, बी ये रहा और एल उधर है, बी ये रहा और एल आपका इधर है, ठीक है, कैसे जाओगे आप? सोचिए, बी इधर है और एल उधर है, कैसे जाओगे आप लोग? कैसे जाएंगे हम आगे की तरफ? सोचिए, कॉमन आपके पास ई है, जाने की जरूरत ही नहीं है। जब बी से ई की तरफ जाएंगे तो दिख जाएगा हमें कि एक सिंबल ये एक सिंबल ये, देखो दो अलग सिंबल्स यूज में आ रहे हैं, तो गलत हो गया। ऊपर नीचे वाली पार्टी का यूज नहीं होगा, देखो समझ रहे हो अलग अलग का मतलब क्या है? अलग अलग का मतलब केवल इतना सा होता है कि एक सिंबल तो ये यूज में आ रहा है और एक ऊपर वाला, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें चाहिए ही नहीं। हम या तो इनका यूज करेंगे या फिर इनका यूज करेंगे, ऊपर नीचे वाली पार्टी का सिंबल हम यूज नहीं कर सकते, गलत हो गया। कितना ही बड़ा सवाल हो हम फटाफट से कर सकते हैं, कितना ही बड़ा हो। बी से डब्ल्यू जाएंगे, बी कहाँ है? ये रहा, डब्ल्यू कहाँ है? ये रहा, जाइए। तो बी से गए हम, कहाँ जाए? एफ चले जाए, और एफ से डब्ल्यू चले जाते हैं। देखो बी से डब्ल्यू जाएंगे, सिंबल आएगा ये वाला, और एफ से डब्ल्यू जाएंगे तो सिंबल आएगा ये, उल्टा कर लेंगे, यानी कि ये वाला। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन यही वाला बनेगा, मिला के ये बनेगा। अब देखो ई से बी जाना है, ई से बी, ई और बी कहाँ है बताओ? ई वो रहा और बी इधर है, जाते हैं। एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है। ई से बी जाना है ना, ई से एफ गए, सिंबल आया ये, फिर एफ से बी गए, आना ये चाहिए था पर इसका उल्टा आएगा, यानी कि ये वाला आएगा। इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? ये वाला बनना चाहिए था, पर बन ये वाला रहा है, गलत। भाई अगर मैं फास्ट चल रही हूँ तो आपको फास्ट चलना पड़ेगा, मैं स्लो नहीं होंगी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ स्पीड चाहिए, समझ रहे हो? अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आपको फास्ट चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में स्पीड ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है? स्लो बोलने के लिए, स्लो करने के लिए मुझे मत बोलना, खुद की स्पीड बढ़ाइए आप लोग। क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा? भाई स्पीड बढ़ाइए अपनी फटाफट से। एन से एच जाना है, एन कहाँ पे है? एन ये रहा, और एच आपके पास ये रहा, जाओ एन से एच। कैसे जाओगे? हर टॉपिक की आपकी, मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप 15 डेज मुझसे पढ़ लीजिए, हर एक टॉपिक की स्पीड ऐसी होगी कि सवाल को आप मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड से बनाओगे, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, इससे ऊपर चलने वाला नहीं सवाल। क्वेश्चन देखो, एन से मुझे एच जाना है, कैसे जाऊंगी मैं एन से एच? कॉमन देखिए पहले तो, बी है, बी ये रहा, देखो एन से बी इजिकल्स टू बी से एच, इसका उल्टा, इन दोनों कॉम्बिनेशन से बोला आएगा तो आंसर ये वाला सही है। अब बी से जे जाना है, बी से जे, अब जाइए, बी से जे जाना है, इसमें आएगा ये वाला, पर करेंगे हम उल्टा तो सिंबल ये वाला आएगा, पर यहाँ पे ये नहीं है। जिन बच्चों ने बोथ राइट बोला था वो मुर्गा बन जाइए, बोथ राइट वाले तो मुर्गा बनेंगे ही बनेंगे। आंखें लग रहा है खराब हो चुकी है बच्चे, देखो बी से एच जा रहे हैं उल्टे में, ऐसा सिंबल आना चाहिए था पर इसका उल्टा आएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है नहीं है, गलत हो गया, ओनली वन इज करेक्ट। अब यहाँ देखो, सवाल को देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इधर लग सकता है, इधर, क्योंकि ये देखो पी सी पी, इधर की कंडीशन लग सकती है, ध्यान देना। तो सी से पी जाओ, सी पी, सी से पी, सी ये पी ये सिंबल आएगा ये वाला, पर आ क्या रहा है? ये अलग है, ये अलग है, जोड़ने के बाद ये बन रहा है, तो क्या बन जाएगा इन दोनों में? इधर लो, लग रहा था और बन गया। अपने आप दिमाग काम करता है। पीसी मैंने देखा कि एलिमेंट सेम हो गए, एलिमेंट सेम है और सिंबल भी ये वाले यूज में आ रहे हैं, सिंबल भी वही यूज में आ रहे हैं जो मैंने सोचा था। तो अगर वो सिंबल यूज में आ रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है इधर बनेगा ही बनेगा, और बन गया। लो, ये आना ये चाहिए था, आ ये रहे, जोड़ने के बाद ये बन रहा है, तो आंसर आपका होगा इधर, और 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच से डब्ल्यू, एच से डब्ल्यू उल्टा जा रहे हैं हम, आएगा ये वाला, करेंगे उल्टा। एच से सॉरी जी से एच, जी से एच देखिए आएगा ये वाला, करेंगे उल्टा। कितना समय लगा सवाल को करने में? आपको मुश्किल से 2 सेकंड्स लगे होंगे, मुश्किल से 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट एकदम, एकदम कैलकुलेटिव होना चाहिए, एकदम स्पीड में। क्यू से डी, क्यू ये रहा, डी ये रहा, आएगा ये वाला, करेंगे ये वाला। सी से ए, सी ये रहा और ए ये रहा, देखो एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, बनेगा ही नहीं, कुछ फेसेस अलग अलग है, नहीं बन सकता, गलत हो गया, ओनली वन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? एस से बी, एस से बी देखो, एस ये रहा और बी ये रहा, एस से बी, एस से बी, दो अलग अलग फेसेस, नहीं बन पाएगा। एफ से ई, एफ से ई भाई दो अलग अलग फेसेस, नहीं बन पाएगा। बताओ क्लियर हुआ है? देखो मैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे अब, और ये क्वेश्चन आपके फिलर वाले,
नेक्स्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं इनइक्वालिटी के अंदर, और ये क्वेश्चन है आपके फिलर्स। कंसेप्ट वही है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया बस। पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, सवाल में लिखा हुआ है कि मुझे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन चाहिए ट्रू, ये दो कंडीशंस मुझे ट्रू चाहिए, यानी ये सही होना चाहिए। तो देखो पहले जी कहाँ है और एस कहाँ है, जी ये रहा और एस ये रहा, ठीक है, जी और एस ये रहा। जी और एस की ये वाली कंडीशन ट्रू होने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि सारे सबका फेस, इन तीनों का फेस यहाँ मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कहने का मतलब है 3, 4 और 5 में सबका जो फेस रहेगा वो फेस रहेगा एस की तरफ, सबका फेस, सबका फेस या तो एस की तरफ होना चाहिए, या तो ऐसे, या फिर सबका फेस ऐसे रहेगा, या फिर सबका फेस ऐसा रहेगा। दूसरी बात, जी और एस में ये वाला सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक जगह पे ये सिंबल आना जरूरी है। तो ट्राई करते हैं, 1 2 3 4, मतलब क्या है, बीच के 3 है ना, तो ये वाले 3, ये 3 देखिए। अब इन तीनों को ऑब्जर्व करिए, इन तीनों को देखो, यहाँ पे सबका फेस एस की तरफ है तो हो सकता है, और एक सिंबल ये वाला भी है, चलेगा। यहाँ पे दो अलग अलग अपोजिट फेसेस आ रहे हैं, ये चलेगा नहीं। यहाँ पे सबका फेसेस एस की तरफ चलेगा और एक बड़ा सिंबल भी आ रहा है, ये वाला नहीं चलेगा, नहीं ये भी चल सकता है, ये सबका फेस इधर की तरफ, यानी कि कुल मिला के मेरे पास 1 3 और 4। कंडीशन क्या थी मेरे पास, 3 4 5 पे तीनों जगह पे सिंबल आना चाहिए वो वाले जो सबका फेस एस की तरफ हो। दूसरा हाईएस्ट सिंबल होना चाहिए इसमें, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि वही तो आना है पहली बार। अब एच और एल देख लो, एच ये रहा और एल ये रहा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, मतलब है किसकी बात करेंगे, 4 5 6 की। 4 5 6 का कहना ये है सबका फेस होना चाहिए एच की तरफ, यानी कि सबका फेस होना चाहिए एच की तरफ, और यहाँ पे हाईएस्ट सिंबल रहेगा ये वाला, हाईएस्ट सिंबल ये होना चाहिए, मतलब ये वाला सिंबल नहीं आना चाहिए। अगर देखो बात क्या है, अगर कहीं पे ये वाला सिंबल आता है तो यही वाला आता है, अगर ये नहीं आएगा तब जाके ये वाला आएगा, बात सही है। तो इसका मतलब लास्ट के 3 में, इन तीनों में 4 5 6 में सिर्फ ये वाला सिंबल होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। अब देखो 4 5 6 देखिए, 4 5 6 लास्ट के तीनों में यहाँ पे ये वाला सिंबल आ गया तो इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। 4 5 6 में यहाँ पे ये सिंबल आ गया, ये भी गलत हो गया। 4 5 6 यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये वाला मान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आंसर दो ही बातों का देना है, एक तो सबका फेस है किस साइड, एस की तरफ फेस है, दूसरा इन दोनों में कॉमन चीजें क्या, ये कंडीशंस को बोल रहा है। यहाँ ये बोल रहा है कि इनके बीच में ये सिंबल आना है, ये सिंबल तभी आएगा जब ये सिंबल अवेलेबल होगा, ठीक है, तभी आ सकता है ये। और यहाँ पे ये वाला सिंबल आना चाहिए, ये तभी आएगा जब ये वाला नहीं होगा, तो ये आ सकता है, वरना नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, सारे बच्चे ट्राई कीजिए, डी ई एस टी आई एन और वाई है और सिंबल आपका ये वाला आना है, डेफिनेटली ट्रू। क्या हो सकता है, क्या होगा बताइए, अब ध्यान दो, डी और एस ये रहा, इनके बीच में क्या आना चाहिए, ये वाला सिंबल आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि इन तीनों में, शुरुआत के तीनों में सबके फेस, सबकी सब जगह आना चाहिए कौन सा सिंबल, इधर वाला फेस का आना चाहिए, पर यहाँ तो मुझे लग ही नहीं रहा आएगा। शुरुआत के 2 में, सॉरी शुरुआत के 2 की बात हो रही है, शुरुआत की 2 की बात हो रही है। देखो यहाँ पे डी की तरफ है, यहाँ पे 2 फेसेस है, यहाँ पे कोई मैच नहीं करना, नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ई नन, क्योंकि शुरुआत का देख लीजिए इन दोनों में ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जहाँ पे फेस जो है एस की तरफ, कहीं पे भी नहीं है, तो सारे रॉन्ग हो गए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़िए कुछ समझिए सवाल क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन देखिए, आपके पास कंडीशन ये है, कंडीशन क्या बोल रहा है, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से एक ट्रू रहेगा, तो इनमें से कौन सी वाली कंडीशन सही हो जाएगी। अब देखो ओ और बी को मैच करो, ओ ये रहा बी ये रहा, यहाँ पे ओ और बी के बीच में सिंबल आएगा ये वाला, यहाँ पे ओ और बी के बीच में, ओ और बी के बीच में सिंबल आएगा कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाँ, बी और ओ के बीच में सिंबल आएगा ये वाला, और यहाँ ओ और बी के बीच में सिंबल आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ देखिए ओ और बी के बीच में सिंबल आएगा ये वाला, यहाँ पे ओ और बी के बीच में सिंबल आएगा ये वाला, और यहाँ ओ और बी के बीच में सिंबल आएगा ही नहीं, ये गलत है, ये तो मैच करेगा ही नहीं। अब देखो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ये वाला सही है, ये तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, तो केवल ए बच्चा। आपने कैसे जवाब दिया समझ के बाहर है, ध्यान दीजिए। पहले वाले में ओ और बी के बीच में वो सिंबल आएगा, इस तरीके से अरेंज रहेंगे, नेक्स्ट वाले में ऐसे, थर्ड वाले में ऐसे, और फोर्थ वाले में ऐसे, और हमें चाहिए क्या, ओ की तरफ मुंह रहे और सिंगल साइडेड रहे, या फिर बी की तरफ मुंह रहे और डबल साइडेड रहे। तो इसके अकॉर्डिंग केवल ऑप्शन नंबर ए वाला सही है और सब गलत है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी ऐसा रहेगा, ओ और बी, ओ की तरफ में फेस है बी का, चलो ये भी सही है, दो सही है, फिर पहला और दूसरा सही है, वो ध्यान नहीं दिया बच्चे, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें तो हो जाती है ना, तो जवाब क्या हो जाएगा, दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल आपके सामने है, सवाल बोल रहा है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखना है क्या, जिससे कि ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाए, दोनों ही कंडीशंस आपकी फॉल्स होनी चाहिए,
अब बताओ, बोथ फॉल्स होना चाहिए। अब देखो फॉल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉल्स तो नहीं निकाल पाएंगे। हम देखेंगे कि ये कंडीशन ट्रू ना हो, बस हम फॉल्स निकाल नहीं पाएंगे। हम क्या निकाल पाएंगे कि ये कंडीशन ट्रू ना हो, बस। बात सेम है, बात सेम है कि फॉल्स निकालें या फिर ट्रू ना हो, लेकिन तरीके अलग अलग करने के। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसमें ये चीज ट्रू नहीं होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है आर और टी में, ये सिंबल आर का और टी का, ये देखिए यहाँ पे ये आर और टी में ये रिलेशन नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे बन रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे बनेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही। बस हम कोशिश क्या करेंगे कि ये कंडीशंस ना डेवलप हो, जहां डेवलप होंगी वो रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, कहानी खत्म। क्लियर? तो हम फॉल्स करने की कोशिश ना करेंगे, बस ट्रू ना हो, ट्रू ना हो, हम ये देखेंगे, बस इतने में कहानी वाली सॉल्व हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। अब चीजें हमें रिवर्स दे रखी है, रिवर्स चीजें रिवर्स कर दे रखे हैं। देखो मेरे पास कंक्लूजन दे रखे हैं और बताना ये है कि ये दोनों कंक्लूजन यहाँ पे कहाँ पे फॉलो होंगे। के से एन में ये चीज है, के ये रहा और एन ये रहा, क्या रहेगा? फेस एन की तरफ रहेगा पर यहाँ पे नहीं है। फेस जो है एन की तरफ रहेगा पर यहाँ पे के की तरफ है, गलत हो गया। के और एन, फेस एन की तरफ है, गलत हो गया। फेस के की तरफ है, ये वाला सही है। फेस के की तरफ है, ये वाला भी सही है। फेस एन की तरफ है, ये भी गलत हो गया। बचा आपका ये और ये, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ को चेक कर लीजिए। थर्ड और फिफ्थ में ये चेक करिए, जे और क्यू में फेस जे की तरफ होगा और डबल साइडेड होगा। जे ये रहा और क्यू ये रहा, इसमें देखिए फेस जे की तरफ है और ये सिंबल भी है, सही है। जे और क्यू में देखिए ये वाला गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 चाहिए। समझ में आई चीजों को? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने हमेशा से आपको ये बोला है कि किसी एक तरीके पे स्टिक नहीं होना है हमको, हमें हर तरीका यूज करना है। जहां पे जो तरीका हमारे लिए इजी पड़ेगा हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फेसिंग वाला तरीका आसान पड़ेगा, क्यों? के से एन में क्या चीज देखनी है कि फेस के की तरफ वो सिंबल ही वाला है, फेस के की तरफ वो सिंबल ही वाला है। देखो के और एन, फेस एन की तरफ है तो गलत ही हो गया। यहाँ पे फेस एन की तरफ है, गलत हो गया। यहाँ फेस के की तरफ है, ये सही हो सकता है, सिंबल भी यही वाला है। यहाँ फेस एन की तरफ है, यहाँ फेस के की तरफ है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। अब ये देखा, जे और क्यू में फेस होना चाहिए जे की तरफ और ये वाला सिंबल आना चाहिए। देखो जे और क्यू में फेस है जे की तरफ और सिंबल इन दोनों में से यही वाला आएगा, तो सही है। जे और क्यू में इक्वल्स टू, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही। जहां जिस क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी हम वैसे सॉल्व करेंगे। हमने कोई खीर नहीं खा रखी है किसी की, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए वाई और टी में फेस है टी की तरफ, वाई टी में फेस टी की तरफ है, वाई टी फेस टी की तरफ है और सिंबल भी ये वाला होना चाहिए, वाई और टी, ये तो गलत हो गया। वाई और टी, इसमें टी है ही नहीं है। वाई और टी में होना चाहिए फेस टी की तरफ, ये भी गलत है। वाई और टी में फेस होना चाहिए टी की तरफ, ये भी गलत है। तो बच्चे आपके ये दोनों, इसमें चेक करिए बी और सी में, बी और सी में फेस होना चाहिए बी की तरफ, बी की तरफ नहीं है, यहाँ बी की तरफ, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्लास को आज यहीं पे रखेंगे, हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें इसकी जो रिमेनिंग फॉर्म रह गई है वो वाली फॉर्म को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आज का काम क्या है, वैसे में प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन की कराई हुई है और भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की।